हेलो एवरीवन, देखो यार, ये जो क्वेश्चन है 6.11 एक कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ही बच्चों को काफी डाउट होता है, तो इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे जिससे तुमको कोई परेशानी ना हो। तो देखो, सबसे पहले दिया है एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। तो जो दिया है पहले उसका स्ट्रक्चर आप बना लें। तो एथेनॉल बना लो, CH3 CH2OH। और तुमको देखो बनाना है ब्यूट वन आइन, तो तुम्हारा 4 कार्बन और यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमको ये बनाना है ब्यूट वन आइन। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक रिएक्शन कराते हैं, डार्जन रिएक्शन, SOCl। अब डार्जन रिएक्शन क्या होता है? एल्कोहल से हेलो एल्किन बनाने का एक प्रिपरेशन मेथड है। तो अब यहाँ से तुमको क्या बना लेना है, RCl बनता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, CH3 CH2Cl। तो OH को हटा के हमको क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है। तो ये होगा CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा Ca। अब हमको देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। यानी अगर इसी वाले पार्ट को अगर यहाँ से देखो, इधर से अगर हम ब्रेक कर दें ऐसे, देखो अगर यहाँ पर तुमको क्या मिल जाए, माइनस मिल जाए, और इसी बगल में एक प्लस वाला पार्ट मिल जाए, तो प्लस वाला क्लोरीन को हटा देगा, माइनस वाला यहाँ पे आके लग जाएगा। तो यहां पर देखो हम किसको इस्तेमाल में लाते हैं, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, इसका नाम है सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, अभी हम क्यों कहां से इसको ला रहे हैं, हम इसको भी बताएंगे। अब यहां से देखो, इस पे तुम्हारा क्या होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे कार्बन पे माइनस, सोडियम प्लस, तो देखो NaCl तुम्हारा चला जाएगा बाहर, और ये माइनस वाला पार्ट यहाँ से आके बॉन्ड बना लेगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात है, ये आया कहाँ से। तो अब क्लास 11th आप याद करो, क्लास 11th में ना हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन दिया है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तुम्हारा क्या है, इथाइन है। अगर तुम इसका रिएक्शन सोडियम अमाइड के साथ करा दो, जो कि एक बेस है, NaNH2 के साथ, अब Na पर तुम्हारा होगा प्लस और NH2 होगा माइनस। अब यहां पर देखो, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, जिसके वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिससे इस कार्बन पे आएगा तुम्हारा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो माइनस वाला NH2 इस हाइड्रोजन को लपेट लेगा, जहां से क्या निकलेगा, NH3, और CH ट्रिपल बॉन्ड यहां भी बन जाएगा तुम्हारा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, एक सॉल्ट बन जाएगा सोडियम का। और इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लिए, जिससे हमको क्या बन गया, एथेनॉल टू ब्यूट वन आई। ये समझ में आया पहला क्वेश्चन। चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है एथेन टू ब्रोमो इथीन। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है एथेन टू ब्रोमो इथीन। तो एथेन टू ब्रोमो इथीन बनाने के लिए सबसे पहले देखो, जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, पहले तुम एक रफ आइडिया ले लो, स्ट्रक्चर बना लो। तो एथेन बनाओ, CH3 बनाना क्या है, ब्रोमो इथीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CHBr, यही बनाना है। ठीक है, अब यहां से देखो हम करने क्या जा रहे हैं, पहले इसका हम कराएंगे ब्रोमिनेशन, Br2 विथ HNO, जानते हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें। अब यहां से होगा तुम्हारा CH3 CH2 Br और HBr निकलेगा, ब्रोमीन का यहाँ पर हम क्या कर दिए, एडिशन करा दिए। अब यहां से देखो हमको चाहिए क्या, हम इसका कराएंगे एलिमिनेशन। इस चैप्टर में तुम पढ़े हो, एल्कोहलिक के OH ले लिया, और यहाँ पे तुम्हारा हेलो एल्केन है, इस वाले कार्बन को अल्फा बोलोगे और इस वाले को क्या बोलोगे, बीटा। तो अल्फा से ब्रोमीन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, यानी HBr निकालोगे, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से H को, यहाँ से Br को क्या करो, निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा।
अब इस डबल बॉन्ड जो बना है ना, हमको देखो क्या बनाना है, ब्रोमीन लगाना अभी डबल बॉन्ड के साथ। अगर कोई बालक सोचेगा हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे तब तो डबल बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ नहीं लगाना है। देखो इसका रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे, Br2 विथ CCl4। अभी देखो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए ये वाला रिएक्शन काम में लाते हो। डबल बॉन्ड को हटाना है, एक एक ब्रोमीन दोनों जगह पर हमको दे देना है। इस बॉन्ड को तोड़ो, एक ब्रोमीन इसको दे दो और एक ब्रोमीन इसको दे दो, तो बनेगा CH2, एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर। अब ये देखो यही रिएक्शन अगर हम दोबारा करा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा एल्कोहलिक KOH। समझो, इस वाले को अगर अल्फा बोलते हो तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, बीटा। तो अल्फा से ब्रोमीन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन। तो देखो यही काम हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन को उड़ा देना, यहाँ से हाइड्रोजन को उड़ा देना है, ये काम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था हमारा एथेन टू ब्रोमो इथीन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तब तक के लिए आप उसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो चलो इसको मिटाते हैं। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, तो पहले तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लें। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका प्रोपीन। 1 नाइट्रोप्रोपेन यानी सिंगल बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा, CH3CH2, और यहीं पर क्या लगा है तुम्हारा NO। तो पहले प्रोपीन को किसमें कन्वर्ट करो तुम, हेलो एल्केन बना लेते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए यहाँ पर हम रिएक्शन करा देते हैं HBr का। ठीक है, और देखो ब्रोमीन को हमको इस पे नहीं लगाना, इस वाले पे लगाना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, अमर कर देना इसको। एंटी मार्कोनिकॉफ किसके उपस्थिति में होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा होगा वहां पर कौन जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पर हो गया CH3CH2, यहाँ पे होगा CH2Br। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्शन इसका AgNO2 के साथ करा दें, पाथ इसका क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखो Ag प्लस Br के साथ आ जाएगा, ये प्लस है वाला माइनस, ये माइनस है तुम्हारा प्लस। तो प्लस के पास NO2 आ जाएगा और माइनस के पास Ag चला जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, AgBr। तो ये था हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो बोलता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। और यहाँ पर तुमको क्या लेना है, पर ऑक्साइड लेना है। ठीक है, तभी तुम्हारा क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। तो इसको कॉपी कर लें। ये तो हमारा तीसरा था रिएक्शन। अब हम बात करेंगे 4th वन की। तो 4th वन है टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉलुइन का फार्मूला तब तक अपने कॉपी में अब लिखें, टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो टॉलुइन का फार्मूला, बेंजीन बना के उसको खोपड़ी पे क्या लगा दो, CH3। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा, अब ये देखो अगर तुम ये बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए, तो थोड़ा काम तो तुम्हारा वहीं पर आसान हो जाता है। अब यही बनाना है। अब सोचो रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दें और फिर उस क्लोरीन को हम ऐसा रिएजेंट लगाएं कि Cl को हटा के OH बैठ जाए, बस यही तो मुद्दा है। तो मुद्दे की बात है भाई। अब यहाँ पर हमको देखो क्या कराना है, हमको सिर्फ इस पार्ट पे रिएक्शन कराना है। तो इस पार्ट पे रिएक्शन कराने के लिए तुम क्या करा दो, इसका क्लोरीनेशन करा दो। तो हम यहाँ पर Cl2 विथ क्या ले लेते हैं, H।
अब एक इस वाले पार्ट पे जाएगा, एल्केन वाले पार्ट पे। यहां से देखो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा CH2 और इस पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। यहाँ से एक और क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। अरे 3 है, यहाँ पर Cl2 जाएगा तो एक Cl लगेगा और HCl निकल जाएगा। अब इसी का रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो, NaOH के साथ। तो आई वाला पार्ट देखो माइनस है और ई वाला पार्ट तुम्हारा प्लस रहेगा, ई वाला तुम्हारा प्लस है और ये वाला क्या होगा माइनस। तो NaCl निकल जाएगा और OH वहां पे जाके बैठ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन था, 4। कॉपी करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है वो है प्रोपीन टू प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओ, CH3C डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और बनाना क्या है, प्रोपाइन। ये हो गया तुम्हारा प्रोपाइन। अब देखो हम इसका रिएक्शन कराएंगे Br2 विथ CCl4। ऐसा क्यों करा रहे हैं अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मिलेगा CH3CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2। अब ब्रोमीन एक इस वाले के पास जाता है और एक ब्रोमीन इसके पास जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, देखो बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ब्रोमीन इसको दे दो और एक ब्रोमीन इसको दे दो। ठीक है, अब हमको चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई तो इलिमिनेशन तो कराना पड़ेगा। तो इलिमिनेशन कराने के लिए हम देखो क्या ले लेते हैं, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अगर देखो इसको तुम अगर अल्फा कार्बन बोलते हो तो इस वाले को क्या बोलोगे, बीटा। और यहाँ पर इस इलिमिनेशन को हम बोलते भी क्या, अल्फा बीटा इलिमिनेशन। और ये जो कंपाउंड बना है ये तुम्हारा विसिनल है, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, तो अल्फा से ब्रोमीन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHBr। देख लो, CH यहां से हम किसको ले गए हैं, ब्रोमीन को, और यहां से किसको ले गए हैं, एक हाइड्रोजन को। बना। अब यहां पर देखो तो ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन के साथ अटैच। अब अगर तुम सोच रहे होगे कि हम एल्कोहलिक KOH लेकर एक बार और इलिमिनेशन कर दें, तो भाई साहब आप गलत, ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन के पास देखो क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो यहाँ पर देखो ये अगर लोन पेयर अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ क्या होगा, टूट जाएगा। नहीं समझे, यहाँ पर समझाते हैं। चलो देखो साइड में, यहाँ पर मान लो C डबल बॉन्ड C, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर इधर आएगा, पाई के साथ रेजोनेंस कर लेगा, इस पे आ गया माइनस और यहाँ पे बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। तो जो तुमको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, भाई वो सिंगल नहीं, वो डबल है। तो पहले तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा था, लेकिन अब क्या तोड़ना पड़ रहा होगा, डबल बॉन्ड। तो हमको बेस भी क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस क्या लोगे, NaNH2। ये डबल बॉन्ड से भी क्या करेगा, ब्रोमीन को निकाल लेगा। यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से क्या चला जाएगा, ब्रोमीन चला जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया। यहाँ से H, अरे ये वाला अल्फा हो जाएगा तुम्हारा बीटा। तो अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन, तो बनेगा क्या तुम्हारा, प्रोपाइन। इसको कॉपी करें। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। बहुत आसान है ये वाला रिएक्शन। देखो है एथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, अब देखो हेलो एल्केन और हेलोइरिन चैप्टर अपना चल रहा है, इसमें तुम पढ़े होगे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन किसमें काम आता है, अल्काइल फ्लोराइड बनाने में। लेकिन बाबू तुम्हारे पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, हेलो एल्केन में।
तो हेलो एल्केन में कन्वर्ट करो। एथेनॉल का फार्मूला तुम्हारे पास क्या है, C2H5OH है, इसी को तुमको बनाना है CH3CH2 और यहाँ पे क्या लगा देना है, फ्लोरीन लगा देना है। इसको स्ट्रक्चर बना लो CH3CH2OH। अब हम इसका रिएक्शन करा देते हैं SOCl2, जिसको क्या बोला जाता है, डार्जन रिएक्शन। ये डार्जन रिएक्शन नाम तो सुना ही होगा, बेस्ट मेथड है हेलो एल्केन बनाने का। तो यहां से देखो क्या बनेगा, OH को हटा दो और उसके जगह पे किसको लगा दो, Cl को। अब यहां से जो रिएक्शन होगा वहां पर हमको क्या चाहिए, AgF चाहिए। इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो ए वाला पार्ट प्लस और ये वाला पार्ट माइनस, ए वाला माइनस और इधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो AgCl निकल जाएगा और यहाँ पर C के पास कौन आके बैठ जाएगा, F बैठ जाएगा। एकलौता मेथड है जहां पर क्या बनता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है। कॉपी करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनोन, ठीक है, मीथेन। ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनोन, यानी हमको इसमें क्या करना है, कार्बन की संख्या बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनोन। अब देखो मेथेन मतलब बाबू एक का तो कार्बन और उस पे क्या लगा है, ब्रोमीन। अब बनाना है प्रोपेनोन, यानी तुमको कीटोन में लेके जाना है। अगर तुम केवल ये चैप्टर पढ़े होगे तो आपके लिए रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस रिएक्शन को अपन कवर करते हैं एल्कोहल नहीं सॉरी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो CH3Br में जब भी कार्बन की संख्या बढ़ाना हो तो हमको नाइट्राइल का रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे ला दिए KCN तो हाई प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो बनेगा प्रोडक्ट CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब अपन रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है CH3MgBr, मतलब एक जनरल फार्मूला होता है RMgX। अब R कुछ भी ले सकते हो, X तुम्हारे क्या है, हैलोजन है। इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट क्या होता है, माइनस होता है। अब कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, अब कार्बन पे यानी क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा। तो ये माइनस वाला पार्ट किसके पास आएगा, कार्बन के पास, और ये वाला बॉन्ड किधर टूटेगा, नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन और ये देखो ये तुम्हारे प्लस होते हैं और ये क्या होता है माइनस, तो प्लस वाला किसके पास आएगा, इस वाले के पास। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3C, नीचे क्या लटकेगा, ये CH3 लटक जाएगा और डबल बॉन्ड N के साथ मराएगा MgBr, ठीक है। अरे माइनस है, प्लस वाला इस माइनस के पास आ जाएगा। अब हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। तो देखो हाइड्रोलिसिस करा दो, ये जो हमारा प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब कैसे हाइड्रोलिसिस होता है और वो दिखाते हैं तुमको। चलो इधर देखो, इस कंपाउंड को ऐसे लिख लो, यहाँ पे है NMgBr। अब वाटर का हमको एडिशन कराना है, हाइड्रोलिसिस वही तो होता है। तो देखो कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, कार्बन अगर चीटी होगा तो नाइट्रोजन हाथी होगा। तो वाटर में देखो ऐसे ऐड करेंगे OH और यहाँ पे कार्बन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लेस टू मोर, मोर टू लेस, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो। एक और वाटर मॉलिक्यूल लेकर आओ, यहां पर भी ऐसे लगाओ OH, देखो लेस टू मोर, मोर टू लेस, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दो। तो इसके पास तो बाबू NH2MgBr बन के निकल जाएगा, लेकिन कार्बन पे देखो CH3C OH OH और एक क्या है CH3। इस पे ध्यान दो, इस कार्बन पे CH3 है, एक यहाँ CH3 है, एक ई वाला OH, एक यहाँ पे OH।
और एक कार्बन पे जहां पर भी 2 OH आ जाए वो स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर के बीच में होने लगता है खतरनाक वाला रिपल्सन। तो यहाँ से क्या करो, तुम वाटर निकाल दो। जब वाटर निकालोगे तो यहाँ फिर क्या बन जाएगा, तुम्हारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O निकालो, डबल बॉन्ड बना दो, तुम्हारा ही बन जाएगा प्रोपेनॉन। क्लियर हुआ। कॉपी करें। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं। नंबर 8 है ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। चलो, तो पहले तो ब्यूटीन का फार्मूला लिखो। अच्छा, ब्यूट 1 इन है, ठीक है। ब्यूट 1 इन से कहां पे जाना है, ब्यूट 2 इन पे जाना है, तो यहां पर ला लो। यानी डबल बॉन्ड का पोजीशन ही हमको क्या करना है, बदलना है, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे मार्कनिकॉफ एडिशन कराएंगे। अब उसके लिए तुम क्या ले लो, HBr ले लो। मार्कनिकॉफ एडिशन क्या बोलता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो, कम हो। यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्या आएगा Br, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब हमको देखो डबल बॉन्ड लाना है कहां पर, इसके पास। तो यहां पर हम इसका इलिमिनेशन करा दें तो भाई मजा आ जाएगा, एल्कोहलिक KOH। तो इस वाले को बोलोगे अल्फा और इसको बोलोगे बीटा, तो कोई बोलेगा सर ये भी तो होगा बीटा। बहुत बढ़िया होगा। तो जब अल्फा बीटा से यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन लाओगे, निकालोगे, तो हाई वाला बनेगा, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन अगर यहां से निकालोगे तो फिर ऐसे बनेगा, पहला वाला। तो पहला तो हमको चाहिए नहीं। देख लो भाई, इसके बीच में निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से Br और यहाँ से H निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो बनते हैं दो प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। एक ये भी बनेगा, देख लो साइड में, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसको बोलते हैं सेटज प्रोडक्ट, जानते होगे तुम, और इसको बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की संख्या 1 है इसलिए माइनर प्रोडक्ट, और यहाँ पर देखो 2 है इसलिए मेजर प्रोडक्ट। तो हम मेजर की बात करते हैं। ठीक है, चलो, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का खात्मा। अब होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। अब देखो 1 क्लोरोब्यूटेन यानी टोटल कितने कार्बन, 4, और इस पे क्या लगेगा, क्लोरीन। हमको कितना इसमें लेके जाना है, 8 कार्बन, 3 3 6 7, और ये हो गया 8, 3 2 5 3 8। ठीक है, तो N ऑक्टेन बनाना है। तो अब इसके लिए क्या है, कार्बन की संख्या देखो डबल करने के लिए एक ही रिएक्शन क्या में आता है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में यहाँ पर तुमको इसको कितना मोल ले लो, 2 मोल, और यहाँ पर तुमको क्या लेना होगा, 2 मोल सोडियम, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर। बन गया आपका प्रोडक्ट। आया बात समझ में, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेंजीन टू बाइफेनिल, उसको भी निपटा देते हैं यहीं पर। बेंजीन टू बाइफेनिल, तो देखो सेम काइंड ऑफ रिएक्शन यहां पर भी होगा। तो बेंजीन पहले आप लिख लो, ठीक है। अब यहां पर हम ले लेते हैं Br2 विथ Fe, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन को लटका दो कहीं पर, यहाँ पे ब्रोमीन लटक गया, और क्या निकलेगा, HBr निकल जाता है। अब यहाँ पर देखो हमको भी क्या करना है, फेनिल यानी बेंजीन रिंग को डबल ई आना है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन काम में आएगा वो भी वुड्स रिएक्शन से मिलता जुलता। अरे इस रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हम काम में लेंगे उस रिएक्शन का नाम हो जाता है फिटिग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फिटिग। इसको कितना मोल लोगे,
2 मोल, और यहाँ पे क्या ले लो 2 ठो सोडियम, इसके साथ ड्राई ईथर के साथ, तो बाइफेनिल मतलब कितने रिंग, 2 रिंग बन जाएंगे। आया बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6.11 का सोल्यूशन। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी अन्य पार्ट में अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।